हज 2027 की नई पॉलिसी अहम निकात क्या हैं? GTV न्यूज़ 20 निकाती फ्रेमवर्क मंजर आम पर ले आया। 4 साल हज पॉलिसी में सरकारी निजी स्कीम से मुतालिक रहनुमा उसूल, सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। हज कोटा समेत कई दीगर उमूर पर भी हतमी सिफारिशात शामिल हैं। आपको अपडेट करेंगे हज 2027 की नई पॉलिसी अहम निकात क्या है। GTV न्यूज़ 20 निकाती फ्रेमवर्क मंजर आम पर ले आया है। 4 साल हज पॉलिसी में सरकारी निजी स्कीम से मुतालिक रहनुमा उसूल, सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है। हज कोटा समेत कई दीगर उमूर पर भी हतमी सिफारिशात शामिल हैं। आपको अपडेट करेंगे। GTV न्यूज़ 20 निकाती फ्रेमवर्क मंजर आम पर ले आया। हज 2027 की नई पॉलिसी अहम निकात क्या हैं, ये जान लेते हैं। इंतज़ार हैदरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इंतज़ार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 4 साल हज पॉलिसी की जो मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने, उसकी अहम दस्तावेज GTV लेके आया है सामने। दस्तावेज में ये कहा गया है कि अब तमाम अमूर हुकूमती बैंकिंग चैनल डिजिटल सिस्टम के जरिए आगे बढ़ाए जाएंगे। निजी टूर ऑपरेटर्स के हवाले से इसमें अहम तजावीज़ हैं। वज़ीर मज़हबी अमूर ने 20 नुकाती फ्रेमवर्क की मंजूरी वफाकी काबीना से ली। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सऊदी विजन 2030 के मुताबिक 4 साल हज पॉलिसी 2027-33 का फ्रेमवर्क मंजूर किया। नई हज पॉलिसी से हज इंतजाम में तसलसल और शफाफियत लाने का फैसला किया गया है। पहली बार कसीर साला हज रजिस्ट्रेशन और वेटिंग लिस्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का प्लान सामने आया है। आज़मीन को 3 से 4 साल पहले हज प्लानिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। रजिस्ट्रेशन से शिकायत के अदालत तक के तमाम राहल डिजिटल होंगे। सरकारी और निजी हज स्कीमों के लिए 50% कोटा बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का किरदार सर्विस फराहम करने के बजाय रेगुलेटर तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाकर खिदमात का म्यार बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इस फ्रेमवर्क में मुस्तकबिल के आज़मीन के लिए हज सेविंग स्कीम मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई है। डिजिटल वेटिंग लिस्ट के जरिए पहले आए पहले पाएं के निज़ाम को नाफिज करने की तजवीज़ दी गई है। रजिस्टर्ड दरख्वास्त गुजारों को तरजीह देने का असूल मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई है। मुख्तलिफ दौरानिया के सरकारी हज पैकेजेस मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में शफाफ ट्रेंडिंग के जरिए खरीदारी का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। सरकारी और निजी हज ऑपरेशन की आज़ादाना कारकर्दगी जांचने की तजवीज़ भी दी गई है। निजी हज कंपनियों के लिए कारकर्दगी पर मबनी रेगुलेशन मुतारिफ कराने की सिफारिश भी की गई है। प्राइवेट हज मैनेजमेंट पोर्टल लाजमी करार देने की तजवीज़ दी गई है। तमाम हज अदायगियां सरकारी बैंक जराए से करने की तजवीज़ दी गई है। आज़मीन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिजिटल निज़ाम कायम किया जाएगा। हज वेलफेयर स्टाफ की मेरिट पर तैनाती की सिफारिश की गई है। आज़मीन की तरबियत, मनासिक और हंगामी आगाही प्रोग्राम को वसअत देने की तजवीज़ दी गई है। हज मुहाफ़िज़ स्कीम बरकरार रखने और माली मुआवनत जारी रखने की सिफारिश की गई है। हज के दौरान इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्पांस टीम कायम करने की तजवीज़ दी गई है। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक शफाफ, जदीद और जवाबदेह हज निज़ाम अपनाने पर जोर दिया गया है। ये 20 नुकाती फ्रेमवर्क है जिसकी वफाकी काबीना से दी गई थी, जिसे GTV न्यूज़ मंजर आम पर लाया है। ठीक है, इंतज़ार ये बताएगा इन तमाम तर सिफारिशात और निकात को जो है वो कब तक मंजूर कर लिया जाएगा? बिल्कुल, ये वफाकी काबीना इस फ्रेमवर्क की मंजूरी दे चुकी है। अब इसके हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर मज़हबी अमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान करना है। वज़ीर मज़हबी अमूर ताहाल उन्होंने हज पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। ये पहली मरतबा होगा वज़ीर मज़हबी अमूर इसका ऐलान करेंगे। इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।